हेलो टू माय सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है जून 16 टू 30 जून। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को। सो पहले हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे, जो धनु राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लाइफ में भी क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, टेन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स 16 जून टू 30 जून क्या रहेंगे डिवाइन, क्या एक्शन लेंगे वो, क्या एक्शन लेंगे वो डिवाइन प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Ace of Swords, beautiful. Five of Pentacles, Five of Swords, Tower. Okay, प्लीज गाइड डिवाइन मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए 16 जून टू 30 जून क्या रहेंगे डिवाइन। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे 16 जून टू 17 जून डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। Page of Cups, okay, मुझे आपके पार्टनर के साइन जो दिख रहे हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, एक एक कम्युनिकेशन ज़रूर चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत अकेलापन फील करेंगे इस टाइम ये इंसान, बहुत लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी होगी इनकी, और ये सेपरेशन जो है ये इनके लिए बहुत पेनफुल रहेगा इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे क्लियरिटी चाहेंगे कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में, आप हैं भी इस रिश्ते में या नहीं। सो कुछ ना कुछ क्लियरिटी आपसे ज़रूर, इनकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि आपसे क्लियरिटी चाहते हैं। ठीक है, चाहते क्या है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। पास्ट में जो इन्होंने नहीं किया है, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, अगर इस रिश्ते में इनके एफर्ट्स कम होते थे या फिर नहीं के बराबर होते थे, तो अब ये इंसान जो है एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हैं। चाहते यही है कि जिस तरह से आप उनको प्यार और रेस्पेक्ट करते हो उसी तरह से अब ये इंसान भी इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएं, अपने आपको टाइम दे। अगर पहले टाइम नहीं देते थे तो अब आपको टाइम दे, कुछ गिफ्ट्स भी देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ना कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपको खुश करने के लिए या फिर आपको एक सिक्योरिटी देने के लिए, एक एश्योरिटी देने के लिए ये इंसान कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। फीलिंग्स और इंटेंशन इनके ऐसे हैं, लेकिन एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से। ओके, एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो पहले इनके पीछे भागते थे, इनको चेज़ करते थे, अब आप नहीं कर रहे हो, अब आप इनके पीछे नहीं हो, अब आपका प्यार नहीं है इनके लिए, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको सरेंडर किए हैं डिवाइन पे, मुझे ऐसा लग रहा है। इस रिश्ते को इन्होंने सरेंडर किया है, अपने हथियार इन्होंने डाल दिए हैं, अब इनको लड़ना नहीं, अब इनको फाइट नहीं करना है, ऐसी एक एनर्जी है। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ दिख रहे हैं आप दोनों के बीच। ये इंसान जो है आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं या फिर आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, ऐसे ट्रस्ट इशूज़ मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत अकेलापन फील करेंगे। अगेन मैं यही बोलूँगी कि सबके साथ हैं, पूरी फैमिली इनके साथ होगी भी तो भी इंसान बहुत अकेलापन फील करेंगे। आपसे बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे इस टाइम पे। इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप इनके लिए एक एडिक्शन की तरह होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड फील करेंगे।
आपकी जो एनर्जी है, आप चाहते हैं कि ये इंसान ने जिस तरह से आपको हर्ट किया है, आप उस मतलब ये इंसान उन गलतियों के लिए आपसे आके माफ़ी मांगे, आपको सॉरी बोलें और अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, आप ये चाहते हो। आप कहीं ना कहीं टीम वर्क जो इनके साथ जो कर रहे थे, या फिर इनके साथ जो चीज़ों को सही करके आप चलने की जो कोशिश कर रहे थे, वो आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं, अकेले आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके तरफ से एनर्जी और एफर्ट्स नहीं देख रहे हो आप, तो आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता है। अब आप डिफेंस हो रहे हो, ठीक है, आप डिफेंसिव प्ले कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद को हर्ट होने से आप बचा रहे हो, ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम आप जो हैं कहीं ना कहीं काम ज़रूर करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, आप बने रहना चाहते हैं इस रिश्ते पे आप, लेकिन आप एक फॉरगिवनेस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान आए, अपनी गलतियों को माने, एक्सेप्ट करें, या फिर सॉरी बोलें आपको, आप ये चाहते हो, ठीक है। ये आप चाहते हो कि ये इंसान आपको आके कोई ऑफ़र दें, कोई इमोशनल प्रपोजल, कनेक्ट करें इमोशनली आपसे, अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो आप ये सब चाह रहे हो। आप एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हो, मुझे ये दिख रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते हो। आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो हैं इस इंसान को ऐसा दिखा रहे हैं कि अब आपको इंटरेस्ट नहीं है इनमें, और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप खुद को हर्ट होने से आप इस बार बचा रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है। सो इस रिश्ते की एनर्जी क्या है, हम ये चेक कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन, इस रिश्ते की एनर्जी क्या है डिवाइन इस टाइम पे। नो टाइम प्लीज़। ओके, फ्रूटफुल होगा रिजल्ट। अगर अभी नहीं भी बातचीत होगी आप लोगों की, तो जब होगी बातचीत तो बहुत अच्छे से बातचीत होगी, क्योंकि ये इंसान जो है अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा रहे थे, उसी तरह से ये इंसान भी अब एफर्ट्स लगाएं इस रिश्ते में, ठीक है। मुझे सक्सेस दिख रहा है इस रिश्ते में। आप दोनों का साथ जो है वो अभी नहीं, अगर इस 15 दिनों में नहीं, तो आगे जाके चीज़ें ज़रूर ठीक होगी और आपको सक्सेस मिलेगी इस इंसान के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। सेपरेशन, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को सप्रेस्ड अगर आप कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आप दोनों को अलग कर सकती है। बहुत अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करें, किसी ना किसी तरह से इस इंसान को अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताएं या दिखाएं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। दिखाने की कोशिश करें। अगर आप इनसे अभी भी कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, सप्रेस्ड नहीं करें, अपने इमोशंस को छुपाएं नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। सो बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि कॉल मैसेज करके आप इनको एक्सप्रेस करें, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में आप इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। सो ये थी आपके नो कॉन्टैक्ट वाली रीडिंग। अब हम चेक करेंगे बाकी के मेरे सजिटेरियस के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स जो कांटेक्ट में हैं, जो मैरिड हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो जो कांटेक्ट में है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे इस टाइम पे। गिफ्ट दे सकते हैं आपको, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं आप दोनों एक साथ, या फिर आपको खुश करने के लिए ये इंसान बहुत कुछ ऐसे करेंगे, जैसे कि मैजिशियन बहुत सारे हमें मैजिक सिखाते हैं हमारे फेस पे स्माइल लेके आने के लिए। सो वो एक एनर्जी आपके पार्टनर की इस टाइम मुझे दिख रही है। ये इंसान आपको खुश करने के लिए, आपको आपके फेस पे स्माइल लाने के लिए ये इंसान बहुत एफर्ट्स लगाते हुए आपको दिखेंगे इस टाइम पे, ठीक है। जो मैरिड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत अट्रैक्टेड होंगे, आप की क्वालिटीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे इंसान, और आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई लोग जो हैं वो आपके फैंस हैं, आपके आपके एडमायर्स हैं, ऐसा इनको लगेगा। और एक बहुत लीडरशिप क्वालिटी आप में देखेंगे ये इंसान, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे आपसे इस समय पे ये इंसान, ठीक है। जो क्रश के लिए देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपके क्रश इस टाइम आपको कोई ऑफ़र, कोई प्रपोजल दे सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं आपको, लव प्रपोजल हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। कुछ ना कुछ इनकी तरफ से एक्टिविटी आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। अगर बिल्कुल प्रपोज नहीं भी करेंगे तो भी बहुत पॉजिटिवली आपके साथ ये बिहेव करेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जो सिंगल्स हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि
बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई इंसान की एंट्री हो सकती है जो कि आपको लव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, जो कि आपको लॉयल्टी के साथ आपसे रिश्ता निभाएं। ऐसे एक इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप रेडी हैं अभी इस रिश्ते के लिए। और आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि अभी एकदम कमिटमेंट के लिए अभी आप किसी इंसान को अपने लाइफ में चाहते हैं। टाइम पास आप नहीं करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट चाहिए और आगे आपकी लाइफ उस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता हो, ऐसे कोई इंसान का वेट करते आप मुझे दिख रहे हैं, जो कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में ऐसे कोई इंसान की एंट्री हो सकती है। ठीक है, ओवरऑल जो एनर्जी है आप लोगों की वो सरेंडर की एनर्जी है और एक ट्रस्ट इश्यूज़। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेके तो इसको सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको। डिवाइन पे सरेंडर करें अगर कुछ भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। हमेशा फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स करने के लिए रेडी ना रहें, ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है। सरेंडर करें इस टाइम पे, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। सो ये है सैजिटेरियस के पर्सनल लाइफ की प्रेडिक्शन। अब हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे सैजिटेरियस के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 16 जून टू 30 जून। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, डॉक्टर प्लीज़। ओह, द हैंग्ड मैन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। Okay. Beautiful. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ओवरऑल एनर्जी आपकी। सो ऐसी एनर्जी है जो कि आप बहुत सारा काम एक साथ करोगे, मल्टीपल टास्क करोगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एंथुसियास्टिक ऐसी एक एनर्जी रहेगी आपकी। ओवरऑल एनर्जी जो मैं देख रही हूँ वो द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। कहीं स्टक अगर आप थे अपने लाइफ में तो वहाँ आपको एक दिशा ज़रूर दिखेगी कि आपको आगे क्या करना है। अगर अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, स्टक थे या फिर आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, तो एक क्लैरिटी इस टाइम आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा लग रहा है मुझे। ओवरऑल आपकी एनर्जी लाइफ की ऐसी है, ठीक है। पर्सनल लाइफ हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, फिर कहीं भी अगर आप स्टक थे, चीज़ें मूव नहीं कर रही थी या फिर आप समझ नहीं पा रहे थे, तो वहाँ आपको एक मूवमेंट दिखेगा, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। और बहुत पैशनेट मूवमेंट होगा ये, मुझे ये भी लग रहा है। पैशनेट मूवमेंट का मतलब ये है कि अगर चीज़ें सही गति से नहीं चल रही थी, बहुत स्लो हो गई थी, तो इस टाइम स्पीड आप एक देखोगे इस जहाँ भी आप स्टक थे, ठीक है। करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं से आपको फाइनेंशियल कुछ गेन हो सकता है, कुछ इंक्रीमेंट हो सकती है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है कुछ लोगों की जॉब अच्छी सैलरी के साथ हो सकती है, कुछ लोगों का बिजनेस अगर लॉस में चल रहा था तो अभी बहुत प्रॉफिट हो सकता है आपको, कहीं इन्वेस्टमेंट अगर आपने किए थे वहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन होता मुझे दिख रहा है फॉर श्योर। जहाँ आप मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थे, बहुत काम किया आपने, बहुत मेहनत किया और वहाँ से आपको लग रहा था कि कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत करने के बाद आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट वहाँ से नहीं मिल रहा था, अगर ऐसी एनर्जी आपकी थी तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि वहाँ से करियर और बिजनेस में आपकी अच्छी ग्रोथ मुझे दिख रही है, अच्छी ग्रोथ। सो ये कहीं से भी कोई फाइनेंशियल अनएक्सपेक्टेड मनी गेन होता मुझे दिख रहा है, ठीक है। अच्छी खासी एक अच्छी खासी एक अमाउंट आप रिसीव करते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। ओके, हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से केयर करते आप दिख रहे हो। अगर आप पहले इतने हेल्थ कॉन्शियस आप नहीं थे तो इस टाइम बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे आप, और अपने मैनिफेस्ट करना, ग्रैटिट्यूड पे करना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। अपने हेल्थ के लिए बहुत कुछ स्पिरिचुअली आप ट्राई करोगे, ऐसा लग रहा है मुझे, अपने हेल्थ को सही करने के लिए योगा, मेडिटेशन, ऐसे ग्रैटिट्यूड फील करना,
एफर्मेशंस देना, मैनिफेस्ट करना अपने हेल्थ को लेके। सो कहीं ना कहीं मुझे आपका हेल्थ अगर पहले ख़राब भी थी आपकी हेल्थ, तो अभी वो रिकवर होते दिख रही है मुझे, और आप खुश होते दिख रहे हो अपने हेल्थ को लेके, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे? कहीं आप अपने करियर में या फाइनेंस में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी बहुत मेहनत के बाद भी आपको सिर्फ जगलिंग करना पड़ रहा है। मतलब अगर आप अपने करियर में बहुत फोकस्ड होकर ओवर टाइम कर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ से फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे थे और जगल कर रहे थे आप, तो मुझे वहाँ एक फाइनेंशियल गेन आपको होता ज़रूर दिख रहा है। बहुत एफर्ट्स जहाँ लगा रहे थे आप अपने करियर में, वहाँ आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी, ऐसा दिख रहा है। अभी के लिए वो ऑब्स्टिकल दिख रही है आपको, लेकिन आगे जाके ये चीज़ें जो है फ्रूटफुल होंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ऑब्स्टिकल यही रहेगा कि आपके दिमाग में ये रहेगा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत अपने पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद भी जो है आप फाइनेंशियल जगलिंग कर रहे हैं, आपकी ऐसी एक मेंटालिटी रहेगी जो कि ऑब्स्टिकल रहेगी, ठीक है। ऑब्स्टिकल है इस टाइम के लिए। सो कहीं ना कहीं आगे जाके ये चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। आउटकम क्या रिसीव करोगे आप? बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मे बी किसी प्रोजेक्ट के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, या जहाँ पे भी आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और ऐसा लग रहा है आपको कि आप थक गए हो, टायर्ड हो गए हो, ऐसी एनर्जी अगर है आपकी, तो वहाँ आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये एक स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। फाइनेंशियल अगर आप जगल कर रहे थे तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। अगर किसी पर्सनल लाइफ में किसी पर्सन के साथ अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो वहाँ मुझे एक स्टेबिलिटी दिख रही है। सो कुछ ना कुछ एक स्टेबिलिटी इस टाइम पे, इस टाइम का आउटकम आप रिसीव करोगे, ठीक है। अगर पूरी स्टेबिलिटी नहीं भी तो चीज़ें बेटर होते आप देखोगे कि चीज़ें बेटर हो रही हैं, ऐसा दिखेगा, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव होंगे इस टाइम में, ओह माय गुडनेस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे इस टाइम पे आप, बहुत ऑरा आपका शाइन करेगा, एडमायर्स बहुत होंगे। ऑनलाइन अगर कुछ करते हैं तो अचानक से फ़ैन फॉलोवर्स बहुत इंक्रीज़ हो सकते हैं आपके, बहुत अप्रिसिएशन इस टाइम आपको मिल सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि कंसीव जो लोग करना चाहते थे उनको गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है इस टाइम पे, आप कंसीव कर सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं हम, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज गाइड डिवाइन फॉर माय सजिटेरियस, फॉर देयर पर्सनल लाइफ। वन मोर टाइम प्लीज। Clock of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. ओके, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। आपको अपनी ट्रस्ट, जो अपनी इंट्यूशन है ना, उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी आपकी अंदर की आवाज़ आपको बोल रही है वो सच है, डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं, उसको ट्रस्ट करें। सो अभी के लिए जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वही सच है, इसको आपको अपनी इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस है डिवाइन। Downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insight are coming from heaven and the astral realm. Okay. कुछ चीज़ें आपको रियलाइजेशन हो रही होंगी या फिर कुछ डाउनलोड्स आपको मिल रहे होंगे, ड्रीम्स में कुछ चीज़ आपको दिख रहे होंगे जो कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। कुछ सच्चाई आपके सामने है, कुछ सच्चाई आपके सामने आई हैं जिसको कि आपको विश्वास करना है। ये जो डाउनलोड्स है ना, ये आपको हायर रेल्म से हो रहे हैं, और लेकिन आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है इल्यूजन है या फिर आपका माइंड जो है वो कुछ क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो जो है वो रियल है, रियलिटी है। आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं। तो आपको इंट्यूशन पे, अपने इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ओके, सो माय डियर सजिटेरियस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।